आरव के कदम धीरे धीरे कालगांव की ओर बढ़ रहे थे। घना जंगल उसके चारों ओर फैल चुका था। हर कदम के साथ जंगल और अधिक डरावना होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें गायब हो चुकी थी और अब सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और पैरों के नीचे सूखी पत्तियों का चरमराना सुनाई दे रहा था। सूरज ढल चुका था और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया था। कुछ दूर चलने पर उसे दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर पता चला कि वो एक पुराना और खंडहर सा गांव था। आरव ने गांव में कदम रखा। गांव के मकान जर्जर और टूटे हुए थे। पेड़ों की शाखाएं मकानों की दीवारों से होकर गुजर रही थी और हर जगह धूल की मोटी परत जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव सदियों से वीरान पड़ा हो। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वो ये कि वहां मौजूद हर मकान के दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने खून से हाथों के निशान बनाए हों। आरव की धड़कनें तेज हो गई। उसकी उत्सुकता उसे आगे बढ़ा रही थी। वो गांव के बीचों बीच पहुंचा जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के चारों ओर घास और लताएं उगी थी, लेकिन उसके पास खड़ा होना भी अजीब सा डर पैदा कर रहा था। आरव ने कुएं के पास जाकर झांकने की कोशिश की। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसकी गर्दन के पास से गुजर गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कुएं के भीतर से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज आई। वो आवाज किसी महिला की लग रही थी। आरव ने झुककर कुएं के अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुछ क्षणों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक भयानक चीख कुएं से निकली। आरव घबराकर पीछे हट गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वो पलटा तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थी, मानो वो अंधा हो। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये गांव शापित है। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? ये गांव ऐसा क्यों है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कुएं से दूर रहो। वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। ये गांव बरसों पहले तबाह हो गया था। अगर जानना चाहते हो तो पुराने मंदिर में जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना, कुछ सच्चाइयां जानना खतरनाक होता है। आरव को लगा जैसे बूढ़ा कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी वो हवा में गायब हो गया। आरव ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। डर के बावजूद आरव ने मंदिर जाने का फैसला किया। उसने गांव के दूसरे छोर पर एक पुरानी टूटी फूटी इमारत देखी, जो शायद मंदिर ही था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में लोगों को जलते हुए दिखाया गया था। एक तस्वीर में पूरा गांव आग की लपटों में था और हर व्यक्ति का चेहरा दर्द और भय से भरा हुआ था। मंदिर के अंदर पहुंचने पर आरव ने देखा कि वहां एक औरत बैठी थी। वो सफेद कपड़े पहने हुए थी और मूर्ति के सामने माला फेर रही थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और इस गांव में क्या हुआ था? औरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने कुएं के पास कदम रखा, इसका मतलब है कि तुम्हारी किस्मत भी अब इस गांव से जुड़ गई है। जो यहाँ आता है वो जीवित नहीं लौटता। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मुझे सच बताओ, ये गांव ऐसा क्यों है? औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, यहाँ कई साल पहले एक क्रूर पुजारी रहता था। उसने काले जादू के जरिए अमरता पाने के लिए पूरे गांव का बलिदान दिया। गांव के हर व्यक्ति को उसने कुएं में फेंक दिया। उनकी आत्माएं अब भी कुएं में कैद है और हर रात अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती है। आरव की सांसें तेज हो गई। तभी मंदिर की दीवारों पर अचानक खून टपकने लगा
औरत ने डरकर कहा, वे आ रहे हैं, जल्दी जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आरव ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के बाहर उसे एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसके हाथ खून से सने हुए थे। और तभी आरव मंदिर के बाहर खड़ी उस महिला को देखकर कांप उठा। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। महिला धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला रुकी, उसके चेहरे से बाल हटे और आरव की आंखें चौड़ी रह गई। वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें खाली और काली थी। उसकी त्वचा पर गहरे जलने के निशान थे। वो बिना कुछ बोले सिर्फ घूरती रही। आरव ने डर के मारे पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम मानो जम गए थे। तभी मंदिर के अंदर से फिर वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, कोई के पास जाओ, ये सब वहीं से शुरू हुआ था और वही खत्म होगा। आरव ने तुरंत भागने का प्रयास किया। उसने देखा कि पूरा गांव अजीब सी लाल रोशनी में नहाया हुआ था। हर घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और हवा में खून की गंध फैल गई थी। किसी तरह वो वापस कुएं के पास पहुंचा, लेकिन ये कुआं अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा उसने पहले देखा था। ये गहरा लाल चमक रहा था और उसकी सतह से धुआं उठ रहा था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे कुएं से एक औरत की आवाज आई, सच्चाई देखना चाहते हो तो अंदर आओ। आरव ने नीचे झांक कर देखा। वो महिला अब कुएं के पानी की सतह पर खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे आरव पर गड़ी हुई थी। वो एक उंगली से उसे बुला रही थी। आरव ने सोचा कि क्या वो कूदे या पीछे हटे। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर एक अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दे दिया। वो सीधे कुएं में गिर गया। आरव की गिरावट रुकी। वो खुद को जमीन पर पड़ा हुआ महसूस कर रहा था। वो उठकर खड़ा हुआ, लेकिन उसके चारों ओर घना अंधेरा था। तभी धीरे धीरे रोशनी होने लगी। वो जहां खड़ा था वो एक पुराना तहखाना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां और प्रतीक बने हुए थे, मानो किसी अनुष्ठान का स्थान हो। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था। उस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। चारों ओर बिखरी हुई हड्डियां और खोपड़ियां थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे एक पुरानी काली किताब दिखाई दी जो चबूतरे पर रखी थी। उस किताब पर अमरत्व का ग्रंथ लिखा हुआ था। जैसे ही आरव ने किताब को छुआ, अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। तहखाने की दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। वे परछाइयां चीख रही थी, रो रही थी। उनमें से एक ने कहा, यहां से भागो, इससे पहले कि वह आ जाए। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन? तभी पीछे से एक भारी भरकम आवाज गूंजी, मैं, इस गांव का संरक्षक। आरव ने मुड़कर देखा। एक विशाल छाया जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, उसकी ओर बढ़ रही थी। वो छाया पुजारी की थी जिसने गांव का सर्वनाश किया था। पुजारी ने कहा, तुमने मेरी किताब छूने की हिम्मत कैसे की? अब तुम भी मेरी आत्माओं की सेना का हिस्सा बनोगे। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुमने ये सब क्यों किया? पुजारी हंसा और बोला, मैं अमरता चाहता था, लेकिन इन मूर्खों ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। अब ये गांव और इसके लोग हमेशा के लिए मेरे दास हैं। आरव ने अचानक महसूस किया कि उसके हाथ में किताब चमक रही थी। उसने पन्ने पलटे और एक मंत्र पाया जो उस परछाई को खत्म कर सकता था। आरव ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। पुजारी चिल्लाने लगा, रुको, तुम्हें इसका अंजाम पता नहीं। चारों ओर हवा तेज हो गई। तहखाना और जोर से कांपने लगा, लेकिन आरव ने मंत्र पूरा पढ़ा। तभी एक तेज रोशनी फैली और पुजारी की चीखें गूंजने लगी।
वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। रोशनी के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन आरव को अचानक एहसास हुआ कि वो फिर से गांव के कुएं के पास खड़ा है। आसमान साफ था और गांव से डरावना माहौल गायब हो चुका था। आरव ने राहत की सांस ली और गांव से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने जंगल का रास्ता लिया, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुएं के पास वही महिला खड़ी थी और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया? ये सिर्फ शुरुआत है। और तभी सब कुछ अंधकार में डूब गया।